सो वट यू गाइस आर सीइंग बिहाइंड मी इज माई ओपन सिस्टम जिसे मैं 2017 से यूज कर रहा हूँ एंड दिस वन इज अ मॉन्स्टर मशीन फॉर मी जिसमें मैं हर एक तरीके का वीडियो एडिटिंग और जितने भी मेरे पर्सनल काम होते हैं मैं इसी सिस्टम पे काम करता हूँ और ये 2017 से ऐसे ही रखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, एनीबडी कैन मेक दिस। एक मदरबोर्ड है, ग्राफिक्स कार्ड लगा है, सीपीयू लगा है and anybody can go to the Nehru Place and from there build this machine। बट दोस्तों, इस चीज का जवाब देने के लिए आप ये वीडियो मेरा देखिए। सो फ्रेंड्स, वो मेरा मॉन्स्टर सिस्टम था जिसपे 8 ग्राफिक्स कार्ड लगे थे एंड आई वाज वर्किंग एज अ माइनर। मैं डिफरेंट कंपनीज के, एएमडीज के, जोटेक के, ओसूस के डिफरेंट ग्राफिक्स कार्ड एक ही मदरबोर्ड पे यूज कर रहा था और मैंने वो सारा सिस्टम खुद ही बनाया था। इसी फ्रेम के ऊपर मैंने वो सारा चीज लगाया था और ये फ्रेम आज भी मेरे साथ है और ये सिस्टम आज भी मेरे साथ है। बाकी ग्राफिक्स कार्ड तो मैंने सेल आउट कर दिया बट स्टिल आई डू हैव दी RX 570 ग्राफिक्स कार्ड जो 8 GB का है और मैं जितने भी काम मेरे होते हैं मैं इसी सिस्टम पे करता हूं। आपको जान के ये हैरानी होगा कि इस सिस्टम पे कोर 2 डियो प्रोसेसर 3.3 गीगाहर्ट्ज का है बट स्टिल इट इज परफॉर्मिंग। हर एक तरीके का वीडियो एडिटिंग जो है मैं इस पे करता हूं, या कितने भी डिफिकल्ट टास्क होते हैं वो सारा चीज मैं इसी सिस्टम पे करता हूं। अब आप कहेंगे कि वाई यू गिव एज अ माइनर। तकरीबन 2017 से 2018 तक, 1 साल तक मैंने एज अ माइनर काम किया जहां पे मैं बिटकॉइन की माइनिंग करता था अपने ग्राफिक्स कार्ड के थ्रू। डिफरेंट ग्राफिक्स कार्ड जो मैं यूज कर रहा था, डिफरेंट जो है रेट्स के ऊपर जो है वहां पे बिटकॉइन की माइनिंग होती थी एंड इट वॉज क्वाइट अमेजिंग थिंग फॉर मी क्योंकि वो सिस्टम मैंने पहली बार बनाया था। एंड इट वॉज ऑल स्टार्टेड व्हेन समबडी टेल मी कि तुम्हारे जैसा लौंडा नेहरू प्लेस जाता है और सिस्टम बना लेता है। सो इट वॉज क्वाइट इंस्पायरिंग थिंग फॉर मी और उसी से इंस्पायर होकर के मैंने वो सारा सिस्टम खुद ही डेवलप किया था और सारा सिस्टम मैंने खुद ही बनाया था। सो लेट्स गो अहेड एंड चेक आउट कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सही में ये सिस्टम जो इस फ्रेम पे लगा है और ये ग्राफिक्स कार्ड, प्रोसेसर और ये जो एंटिक का पावर सप्लाई, ये सारा चीज कनेक्शन वो सही तरीके से आज भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्लोज लुक कर लेते हैं इसको कि इसमें अभी मेरे पास क्या क्या चीज है और किस तरीके से सारा कनेक्शन सप्लाई दिया गया है और फाइनली हम इसको चला के देखेंगे कि ये वाकई में काम कर रहा है या मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। सो हियर इज द पावर सप्लाई। ये एंटिक का 1300 वाट का पावर सप्लाई है, यहाँ से सारा कनेक्शन है। देयर इज 2 SSD, एक जो है आपका वेस्टर्न डिजिटल का 120 GB का है और एक जो है वो किंगस्टन का 480 GB का जो है SSD इसमें लगा हुआ है। ये देखिए नीचे ये सारा पावर सप्लाई आया है। ये मदरबोर्ड है मेरा जो कि बायोस्टार TB250 BTC है और ये हमारा कोर 2 डियो प्रोसेसर 3.3 गीगाहर्ट्ज का है। ये मेरा ग्राफिक्स कार्ड है दैट इज RX 570 8 GB फ्रॉम AMD। ये मेरे पास 2 ग्राफिक्स कार्ड है स्फायर का, एक अभी लगा हुआ है और एक स्पेयर में मैंने रख रखा है। एंड हेयर इज द ऑन ऑफ बटन। ये देखिए यहाँ से ये ऑन ऑफ होता है। अभी ये ऑन ऑफ नहीं होगा क्योंकि मैंने मेन SMPS से इसका पावर सप्लाई जो है वो बंद कर रखा है।
तो दिस इज़ दी ऑल कॉम्बिनेशन। इस सिस्टम के ऊपर तकरीबन मैंने जो है 6-7 ग्राफिक्स कार्ड और एक्सटेंडर लगा करके मैंने बाकी ग्राफिक्स कार्ड इम्प्लीमेंट कर रखे थे और सारा चीज़ बहुत ही सही चलता था। जब वो सिस्टम चलता था तो एकदम से बजिंग नॉइस आता था और कमरा एकदम से गर्म रहता था। यहाँ पे देखिए ये रैम लगा हुआ है मेरा। सो दिस वॉज ऑल बिल्ट ऑन दिस फ्रेम और आज भी ये इसी फ्रेम के ऊपर है और सारा चीज़ मैंने ऐसे ही ओपन सिस्टम क्रिएट करके रखा है। नीचे देखिए कीबोर्ड और माउस मेरा है। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट दिस सिस्टम एंड चेक आउट कि ये सिस्टम वाकई में काम कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सिस्टम जो है मेरा 2017 से ऐसे ही चल रहा है, मैं इसे ऐसे ही चला रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने SMPS को ऑन कर लेते हैं। SMPS को मैंने ऑन कर दिया है एंड नाउ दिस वन इज द ऑन ऑफ स्विच फॉर दिस सिस्टम। तो चलिए इसे प्रेस करते हैं एंड नाउ यू कैन सी हमारा सिस्टम जो है वो चालू हो गया है। CPU स्टार्ट हो गया है, ग्राफिक्स कार्ड में लाइट आ गया है, ग्राफिक्स कार्ड के फैन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं एंड दिस वन इज़ अ वेरी हैवी सिस्टम। तो जब ये इनिशियली लोड होता है, विंडोज़ को लोड करता है तो बहुत ज़्यादा नॉइस करता है। अभी आपको नॉइस सुनाई दे रहा होगा। नाउ दिस वन इज कनेक्टेड टू माई टीवी जो कि मेरा सोनी X70G टीवी है, उसके साथ कनेक्ट है और देखिए विंडो जो है यहाँ पे लोड हो गया है। ये देखिए विंडो जो है लोड हो गया है। ये ग्राफिक्स कार्ड के थ्रू HDMI केबल के थ्रू जो है ये मैंने टीवी के HDMI पोर्ट 2 पे इसको कनेक्ट कर रखा है। नाउ यू कैन सी तो इट हैज़ अ विंडोज 10 और विंडोज 10 के ऊपर ये सिस्टम मेरा चल रहा है विथ कोर 2 डियो प्रोसेसर, 3.3 GHz का प्रोसेसर है, RX 570 जो है ग्राफिक्स कार्ड है, 8 GB का AMD का और ये बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। इस सिस्टम पे मैं किसी भी टाइप के कितने भी कॉम्प्लेक्स एडिटिंग करता हूँ तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरे पास जो मेरा लैपटॉप है दैट इज़ i5 का लेनोवो का है, बट उस पर अगर मैं जिस एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करके एडिट करता हूँ तो वहाँ पे क्रैश हो जाता है या उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। बट इस सिस्टम पे कोर 2 डियो प्रोसेसर के साथ भी अगर मैं एडिट करता हूँ तो उसे 1/4 टाइम इस सिस्टम के ऊपर लेता है एंड मेरा कभी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं करता है। सो नाउ यू कैन सी कि ये सिस्टम किस तरीके से बिल्डअप किया गया है। दिस इज माई ओन बिल्ड सिस्टम। SSD के साथ लगा हुआ है, एंटिक का SMPS है 1300 वॉट का। इससे पहले मैं जो SMPS यूज करता था दैट इज फ्रॉम कूलर मास्टर 1000 वॉट का था जो मेरा खराब हो गया एंड इट इज नाउ ऑफ नो यूज, बट मैंने फिर भी इसे अपने पास रख रखा है। RX 570 मेरे पास 2 है, एक ये लगा हुआ है एंड 1 इज इन स्पेयर। बाद बाकी यहाँ पे जितने भी कनेक्टिविटीज है सारी चीज दी हुई है। यहाँ पे कीबोर्ड्स रखे हुए हैं। सो आई नेवर फेस्ड एनी काइंड ऑफ इशू विद दिस सिस्टम। ये सिस्टम 3 साल से ऊपर हो गया, ये ऐसे ही चल रहा है और इसी हिसाब किताब से चल रहा है एंड आई नेवर फेस्ड एनी काइंड ऑफ इशू। So now the big question is that what is the purpose of showing this all to you? मेरे दिखाने का क्या मकसद था, मेरा मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे हम सभी किसी न किसी तरीके से सिस्टम का यूज करते हैं, चाहे वो काम के लिए हो या गेमिंग के लिए हो या किसी और तरीके के एंटरटेनमेंट के लिए हो। इंटरनेट की दुनिया अब इतनी ज्यादा फैल गई है कि हम हमेशा अपने लैपटॉप से, मोबाइल फोन से या फिर अपने डेस्कटॉप से कनेक्ट रहते हैं। ऐसे टाइम पे गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है और हम चाहते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ा सिस्टम हो जिस पे हम गेमिंग कर सके। उसके लिए गैजेट्स जो है हमारे पास हो, एसेसरीज हमारे पास हो और सारा चीज हो। बट इसके साथ में जो चीजें आती है वो आता है प्रॉब्लम्स। डे बाय डे यू कैन फेस अ न्यू काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आपको ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है एंड इफ यू आर नॉट एलिजिबल एट दैट लेवल तो आपको जो है प्रोफेशनल हायर करने पड़ते हैं उस चीज को फिक्स करने के लिए।
अपने 3 साल के ड्यूरेशन में अभी तक जो मैंने ये सिस्टम यूज़ किया है, या मैंने जो पहले सिस्टम बनाया था उसमें मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेले हैं, और उस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी लेवल पे हो, छोटे हो, बड़े हो, बच्चे हो, आपको इतना जानकारी हो कि अपने लेवल पे अपने जो बिल्ड किए हुए सिस्टम्स हैं, या आपने जो भी ब्रांडेड परचेज किया है उसको, अगर छोटे मोटे इश्यूज उसमें आ रहे हैं, डिस्प्ले के प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी और तरीके की दिक्कत आ रही है, तो उसे आप खुद ट्रबल शूट कर सके। आज भी मेरे पास बहुत सारे एसेसरीज हैं, एक्सटेंडर्स हैं, मदरबोर्ड्स हैं, और बहुत सारे ऐसे एसेसरीज हैं जिसके थ्रू मैं आपको एक कंप्यूटर को कैसे असेंबल करना है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और किस तरीके का सिस्टम आपको चाहिए, इस हिसाब किताब से मैं आपको सारी जानकारी दे सकता हूँ, लाइव डेमो दे सकता हूँ, और आपको इस लेवल तक लेकर के आ सकता हूँ कि आप खुद अपने सिस्टम का चुनाव कर सकते हैं। आप एक बढ़िया सिस्टम, चाहे वो आपको काम के पर्पस के लिए हो, या स्टडी के पर्पस के लिए हो, या गेमिंग के लिए हो, या किसी और एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए हो, आप उसे खुद बना सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेंबल्ड सिस्टम एंड दी ब्रांडेड सिस्टम। जो एक कंपनी का ब्रांड नेम आता है डेल का, लेनोवो का, उसमें, और एक असेंबल्ड सिस्टम जो कि आप खुद कंपोनेंट्स खरीदते हैं, मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड, एसएमपीएस, सीपीयू खरीदते हैं, और फिर उस चीज को असेंबल अपने लेवल पे करते हैं, तो उनमें क्या फर्क होता है, वारंटी का क्या फर्क होता है, और सारी चीजें किस तरीके से काम करती है। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी मच इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो कि मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि आप लोगों से ये चीज शेयर करूं। तो आप मुझे अपने कमेंट के थ्रू बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि मैं इसमें ऐसी चीजें शेयर करूंगा जिसके थ्रू अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी आपके कंप्यूटर में या सिस्टम में किसी भी तरीके की दिक्कत आई, तो आप अपने लेवल पे उसको खुद ट्रबल शूट कर सकते हैं। मैं उस लेवल का इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूंगा, जिसमें आपको माइनर से माइनर चीजें भी पता होगी कि मेरा मदरबोर्ड किस वर्जन का है, उसमें सीपीयू जो लगा है वो कौन सा है, रैम कौन सा लगा हुआ है, एंड हाउ यू आर गोइंग टू चेंज दिस ऑल, ट्रबल शूट दिस ऑल एट योर लेवल, रेदर देन कॉलिंग अ प्रोफेशनल टू डू इट, जो कि एक खर्चे का सोर्स बन जाता है। इस तरीके से मैं आपको नहीं बताऊंगा कि 3 लाख का सिस्टम बना लिया, 4 लाख का सिस्टम बना लिया, या इस तरीके से वेरी वेरी जो है ग्राउंड लेवल की जो चीजें होंगी जहां से आपको शुरू करना है वहां से बताऊंगा। बिकॉज मैंने जब ये खुद बनाया था, देयर वॉज नोबडी टू हेल्प मी आउट, सो आई हैव टू एक्सप्लोर ऑल दिस थिंग एंड बिल्ड अप। तो मैंने अपने 3 साल के लेवल पे जो सिस्टम जिस तरीके से रन किया है, जिस तरीके से ह्यूज सिस्टम, मॉन्स्टर सिस्टम बना करके रखा था, एंड स्टिल आई डू हैव दो सिस्टम जो कि आपने देखा, तो उस लेवल पे मैं आपको सारी वो डिटेल शेयर करूंगा जिससे हेल्प आपको मिले कि इन फ्यूचर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक गेमिंग सिस्टम बनाएं, आप ये सोच रहे हैं कि एक वीडियो एडिटिंग सिस्टम बनाएं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक पर्सनल वर्क के लिए अपना सिस्टम खुद बनाएं, तो आप बना सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो डिफरेंस होता है वो आपके बजट का होता है, प्राइस का होता है, तो उस चीज की भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अपने कमेंट्स को मैं इस वीडियो के साथ शेयर करना ना भूलें, अपने ओपिनियन को बताना ना भूलें कि वेदर यू आर गोइंग टू रिक्वायर दिस और नॉट। बिकॉज आज भी मेरे पास कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, एसेसरीज पड़े हुए हैं, सीपीयूज हैं, मदरबोर्ड्स हैं जो कि ब्रांड न्यू है, एंड आई विल लेट यू नो एवरीथिंग, एक्सटेंडर्स एंड व्हाट आर दी अदर गैजेट्स यू नीड। कितने पार का आपको एसएमपीएस चाहिए, कौन सा मदरबोर्ड, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड कितना बढ़िया है, और किस लेवल का सीपीयू आपको चाहिए एक नॉर्मल सिस्टम के लिए, एक गेमिंग सिस्टम के लिए, एक वीडियो एडिटिंग सिस्टम के लिए, या फिर एक पर्सनल लेवल के वर्क करने के सिस्टम के लिए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अपने कमेंट को जरूर शेयर करें।